नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। किसान आंदोलन जैसा कि आपको मालूम ही आज शनाई शनाई करते कहीं ना कहीं 100वें दिन पर प्रवेश कर गया है और किसानों ने घोषणा की है कि 100 दिन पूरे होने के बाद कल अर्थात 6 मार्च को वो लोग एएमपी मार्ग को रोकेंगे, वहां पर चक्का जाम करेंगे। प्रश्न ये है कि कहीं हम किसान आंदोलन के इस दौर के अंदर कुछ और खबरों से मुखर तो नहीं हो गए, कहीं बंगाल की राजनीति, तमिलनाडु की राजनीति को लेकर हम कुछ मुद्दों से भटक तो नहीं गए या भूल तो नहीं गए। राजनीति के बारे में जानकारी दे दूं कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आगामी चुनावों में 50 महिलाओं को चुनाव में उतारने का निर्णय लिया है। अब लौटते हैं, बाकी चर्चाएं करते रहेंगे, लेकिन आपको भी मालूम है कि लंबे अरसे से भारत में अनेकों कंपनियां आती रही हैं जिनको मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनियां कहा जाता है। ये लोग प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, हिंदुस्तान में लोगों को मेंबर्स बनाते हैं और कई बार कहा जाता है कि लोगों को बड़े बड़े स्वप्न भी दिखाए जाते हैं जिनको दिवा स्वप्न कहा जाता है। क्या वास्तव में वो दिवा स्वप्न होते हैं या कुछ लोग उन स्वप्नों को पूरा करने में कामयाब भी होते हैं? इसी ही प्रकार की एक और कंपनी भारत में आई जिसकी हम लोगों ने परसों चर्चा छोटी सी की थी। आज उसी को हिंदुस्तान में लेकर आने वाले संजीव गुप्ता जी से हम बात करेंगे और पूछेंगे थोड़े से चिरमिराते से सवाल। संजीव, स्वागत है आपका। नमस्कार इंडिया की चर्चा। नमस्कार। अब सबसे पहले तो आप ये परिचय दें कि आप इस बार हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के लोगों को दिवा स्वप्न दिखाने के लिए कौन सी कंपनी ला रहे हैं? ये कंपनी कोई दिवा स्वप्न दिखाने के लिए नहीं है कुलदीप जी। इस कंपनी का नाम है मोदेर और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये पहली बार कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट्स कंपनी हिंदुस्तान में लेकर आ रही है और इसमें जो मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग जिसको कहते हैं, इसमें सिर्फ मेंबर्स की कोई मंथली परचेज की कमिटमेंट आप पहले नहीं है। कंपनी का पूरा नाम बताएंगे आप? कंपनी का नाम है मोदेर है, 32 साल। कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है कोलेजन। किस काम है? कोलेजन 25 साल की उम्र के बाद ह्यूमन बॉडी में बनना कम होता जाता है और करीब 1.5% पर वर्ष के हिसाब से कम होता है। कोलेजन का काम बॉडी के अंदर गोंद जैसा होता है, वो ऊपर के स्किन को नीचे की स्किन से, नीचे की स्किन को मसल से, मसल्स को हड्डियों से और मसल्स की हेल्थ को, हड्डियों की हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी हेल्प। संजीव जी, क्या गारंटी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, कैसे विश्वास किया जाए? क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग की कोई भी कंपनी रही वो इसी प्रकार के दावे करती आई है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे 20 साल की रिसर्च है, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है और प्रोसेस भी पेटेंटेड है और प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो ह्यूमन मॉलिक्यूल के बहुत ही नजदीक है। मतलब कुल मिलाकर जो कस्टमर है या जो आपके ग्राहक होंगे, इसका मतलब उनको डॉक्टर्स को छोड़ देना चाहिए, आप ही के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। मैं इन प्रोडक्ट्स को कोई मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं रखना चाहूँगा। ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है और आप मेरे को देख रहे हैं, आपके सामने मैं हूँ। मेरी उम्र 64 साल है और आज से मात्र 6 महीने पहले जब ये कंपनी के प्रोडक्ट्स मैंने लेने शुरू किए, जब ये आई भी नहीं थी और इनसे मेरा संपर्क हुआ था, तो मेरी पहली कंडीशन इनसे ये थी कि मैं पहले प्रोडक्ट्स अपने आप लेना चाहूँगा। इनका ये प्रोडक्ट है लिक्विड बायोसेल। ये लिक्विड बायोसेल स्किन के ऊपर, बोन्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, अरेथ्राइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, हर चीज के ऊपर काम करता है। संजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कुल मिलाकर बात यह कि सभी कंपनियां इसी प्रकार के दावे करती हैं, लेकिन प्रश्न ये कि फिर डॉक्टर्स बाकी मेडिसिन को छोड़कर आपके प्रोडक्ट्स को ही क्यों नहीं रेकमेंड करते? आप देखिए, हेल्थ बाय नेचर एक चीज होती है। जब हमारे किचन में सारी चीजें हैं, ये भी आपने सुना होगा, और वो जो चीजों का जो निदान होता है हमारे किचन के मसालों से, कई बार उन चीजों का निदान दवाइयां भी नहीं कर पाती हैं। तो ये एक ऐसा ही प्रोडक्ट है, पेटेंटेड है, एक वैलिड रिसर्च के द्वारा स्थापित है। आप कहीं ना कहीं पतंजलि, रामदेव, डाबर इन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं? इसका मतलब आप भी कहीं प्रकार तो नहीं कर रहे हैं जैसे रामदेव ने पीछे कोरोनिल और बाकी की चीजें लॉन्च कर दी? मैं कोई मेडिसिन का या किसी क्योर का क्लेम नहीं कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट हमारा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है और जब ये बॉडी में जिस चीज की कमी है उसे ये पूरा करता है। ये किसको क्योर करता है मेरा क्लेम नहीं है, क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है।
मतलब न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए आप लोगों को अमेरिका से हिंदुस्तान आना पड़ रहा है। क्या अमेरिका के अंदर मार्केट नहीं है, वहां पर कंजम्पशन नहीं है? 130 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है, 30 करोड़ की आबादी अमेरिका के अगेंस्ट। जितनी उनकी आबादी नहीं है, जितने लोगों को इस प्रोडक्ट की हिंदुस्तान में जरूरत है, मेडिकल रिसर्च के द्वारा स्थापित है कि 130 करोड़ में से 45 करोड़ लोगों के या तो घुटनों में पेन है, या रेथराइटिस है, या स्पॉन्डिलाइटिस है। मतलब हिंदुस्तान में आयुर्वेद के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बचा जो इस प्रकार के लोगों की बीमारियों को ठीक कर सके। आप ही के प्रोडक्ट लिए जाए। कुलदीप जी, आप बार बार मेरे से आयुर्वेदा के अगेंस्ट बोलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हमारा स्थापित आयुर्वेदा है। मैं आयुर्वेदा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक नई रिसर्च की हुई एक न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट है। मैं मात्र इतना कह रहा हूँ, मैं आयुर्वेदा के अगेंस्ट ना बोलना चाहता हूँ, ना मेरी कोई बोलने की इंटेंशन। मतलब एक नई चीज है जो अभी तक मार्केट में नहीं थी, लोगों के पास नहीं थी। 30 साल से कंपनी इसे यूज करा रही है। भरोसा किया जाए कि लोग आपके प्रोडक्ट्स ले लें, मार्केट चल जाए और उसके बाद फिर आप लोग लौट जाएं यहाँ से? हमारा कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है कि यहाँ से भागने की किसी को नुकसान होगा। हमारा एक प्रोडक्ट है, आप इसके प्रोडक्ट की वैल्यू की पेमेंट कीजिए, इसे लीजिए, एक बार लीजिए, आपको ट्राई करके अगर आपको फायदा होता है तो दोबारा लीजिए, मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेड इन इंडिया, ये तो प्रोडक्ट अभी आप विदेश से ला रहे हैं। हाँ, तो यही तो हिंदुस्तान में कब तक यूनिट लगने की उम्मीद है? जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, हमारी कंपनी की भी ये पॉलिसी है कि उन्होंने दिल्ली में ऑफिस खोल लिया है, बॉम्बे में ऑफिस खोल लिया है। शुरू में ये प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर मैन्युफैक्चर होना शुरू। मैं आपसे थोड़ा सा मुद्दे से हट के बात करता हूँ आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट से। जी, आजकल क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल 91 रुपए से ऊपर दिल्ली के अंदर पहुंच गया, सिलेंडर 250 रुपए और ज्यादा महंगा हो गया। आप लोग आते हैं बड़े बड़े 5 सितारा होटलों के अंदर कार्यक्रम करते हैं, क्या आपके बजट पर भी इस महंगाई का कोई असर पड़ता है? देखिए, महंगाई तो आप उसे कहेंगे कि जो डॉक्टर से दवाई लेता है घुटनों के दर्द की, 1 साल तक लेता रहता है और 2000 रुपये महीना, 5000 रुपये महीना खर्चता रहता है। तो हमारा प्रोडक्ट से अगर उसको 1 महीने की डोज में 10,000 की में उसे फायदा होता है तो ये उसका अपने प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कीजिए। मैं हिंदुस्तान में जो समस्या आम आदमी जूझ रहा है, मेरा सवाल उसको लेकर। मैं आपको वैल्यू फॉर मनी की बात बता रहा हूँ और वही बात बता रहा हूँ कि ये जो आपने समस्या बताई है महंगाई की, उसका इसके ऊपर क्या असर है। हर चीज की जो वैल्यूएशन है, वो जो चीज डिलीवर करती है उसके साथ उस चीज का रिलेशनशिप होती है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का है और कोई दूसरा इसी निदान के लिए 10 रुपए की चीज बेचता है, तो अगर मेरा 100 रुपए का प्रोडक्ट 2 बार खाने से आपको आराम आता है तो आपको 1000 बार 10 रुपए का प्रोडक्ट खाने से आराम नहीं आएगा। तो फिर आपका डिसीजन है। कुल मिलाकर बात यह कि संजीव गुप्ता जी अपने प्रोडक्ट के प्रचार के अंदर तो लगे हुए हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे की बात की गई, जिसको लेकर इस समय भारतीय राजनीति के अंदर हाहाकार मचा हुआ, उसका जवाब देने को संजीव गुप्ता जी तैयार नहीं है। खैर चलिए, अब इनके प्रोडक्ट कितना असर दिखाते हैं, कितनी मार्केट इनकी बनती है, कितना लोग लाभ उठा पाते हैं, ये तो अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज के समय में जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो दिक्कत है शुगर को लेकर, डायबिटीज को लेकर। हमने पूछने का प्रयास किया कि भाई क्या डायबिटीज के संदर्भ में आपके पास कोई प्रोडक्ट है, और कोविड को लेकर भी, क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंपनी है, अपने आप को ये लोग इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, तो फिर तो नेचुरली वक्त के साथ इन लोगों को चलना चाहिए, और अगर वक्त के साथ नहीं चल रहे हैं तो ये उनका प्रयास है। खैर, माजी से प्रयास किया हमने जानकारी निकालने के लिए कि क्या आपके पास ये कोई प्रोडक्ट है डायबिटीज और कोविड से संबंधित, और अगर है तो हिंदुस्तान में कब तक आ रहा है। सुनिए पहले इनको। We have a probiotic that helps to populate the healthy bacteria, and I can promise you it doesn't matter how much vitamin C somebody takes, if they don't have a healthy gut, they're not going to build their immune system. The immune system starts here, and the correlation between the gut and the brain, in fact this is called the second brain, it impacts everything. It impacts mood, it impacts depression, right? Like having a healthy gut, you can't lose weight if you don't have a healthy gut, but a healthy gut is the first line of immune defense. And so our probiotic is second to none with delivering 5 billion live cell count so that you can populate healthy bacteria.
So yes, we do have products that are Means directly. it prevents from COVID. Yes. Well, I don't want to say. I don't think we can say prevents from COVID. That's way too big of a claim. But if a strong immune system makes someone resilient to COVID, or maybe even impervious to COVID, the core of a strong immune system is good gut. So, type 2 diabetes is definitely a diet-related challenge, and it's exacerbated by high carbohydrate diets. I think one of the challenges in India is that because most people are vegetarian, they're eating a lot of carbohydrates, and not that carbohydrates are bad, but carbohydrates that have a high glycemic index, like, you know, breads and pastas and rice and, you know, Like refined No, sugar. my question is how long will the product be available in India? Oh, how long Because will the most product- people are nowadays suffering from diabetes. Yeah, yes, a lot of people are suffering Yeah. from diabetes. It's going to be available in India long after you and I are gone. It's here to stay. And our product, the carb blocker, that helps slow down the absorption of carbs, it blocks amylase, which is the enzyme necessary to break down carbs. White kidney bean, clinically proven to block amylase, can help people that want to eat even a high glycemic index carb diet, not have the impact of diabetes. हमारा काम था मार्केट में जो भी आ रहा, हम पहले से कहते आए कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के, ना पैरोकार गुनहगार के। इसी ही प्रकार हम सिर्फ और सिर्फ मंच प्रदान करते हैं। यदि कोई प्रोडक्ट, कोई चीज मार्केट में आ रही है तो उसको सामने लाना, इसमें देशी और विदेशी का सवाल नहीं है। कबीर को भी आपने सुना होगा ना कि जाति ना पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोर करो तलवार को पढ़ो रहन दो म्यान। तो इसी प्रकार प्रोडक्ट ला दिया। अब किस देश का है वो बात का विषय, क्योंकि हम लोग वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करते आए। तो ये वसुधा इस धरती पे अगर कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सामान है तो अपना आप लोगों को लगता है तो आप देखें, नमस्कार इंडिया किसी भी प्रकार से कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करता है। नमस्कार इंडिया सिर्फ और सिर्फ मंच प्रदान करता है एक चीज को दूसरी जगह तक जाने के लिए। खैर, ये स्वास्थ्य संबंधी चीजें थी, और हालांकि हमारे पास बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। कई लोग हमसे कह रहे हैं कि आप महंगाई के ऊपर कार्यक्रम करें। अब महंगाई के ऊपर हमने इनसे भी बात करने का प्रयास किया, अब इन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। देखेंगे कार्यक्रम को, आपकी भावनाओं को, आपके शब्दों को, आपके द्वारा उठाए गए विषयों को नमस्कार इंडिया बराबर आगे बढ़ाता रहेगा, चिंता मुक्त रहें। अब थोड़ा सा राजनीति की चर्चा कर लें। राजनीति में हमने जैसा ही बताया, आपसे पहले भी चर्चा की कि जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने अपने सारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। 271, 3 सीटें उन्होंने अपने कुछ साथी दलों के लिए छोड़ी हैं, 3 सीटें। अब ममता बनर्जी ने उसके अंदर 50 तो महिलाओं को टिकट दी है, 42 सीटें उन्होंने मुस्लिमों को दी हैं, और 79 अर्थात 79 दलित समाज के लोगों को दी है। वो स्वयं नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, गौर कीजिएगा। और जो उनकी भवानीपुर की जो उनकी परंपरागत सीट थी ममता बनर्जी की, वहां से वो नहीं लड़ रही है, कोई और कैंडिडेट है। और यहां पर उन्होंने करारा जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जो कहती थी कि ममता बनर्जी डर गई इसलिए 2 सीटों से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन ऐसा आरोप लगाने से पहले मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। याद है ना 2014 का चुनाव, नरेंद्र मोदी गुजरात से भी चुनाव लड़े थे, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल बनारस में पहुंच गए थे उनके सामने चुनाव लड़ने से, तो डर तो नरेंद्र मोदी जी को भी लगा था, तभी उन्होंने भी 2 बार कॉन्टेस्ट किया, 2 सीट से कॉन्टेस्ट किया था। मैं समझता हूं राजनीति में इस प्रकार की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलता रहता है। 28 जो उनके ममता बनर्जी को जो पुराने एमएलए, उनको उन्होंने टिकट नहीं दी है ममता बनर्जी ने, यह भी गौर फरमाने वाली बात है। और अब इससे आगे आपने अभी पीछे सुना होगा कुछ समय पहले कि जो मुकेश अंबानी थे, उनके घर के बाहर एक लावारिस गाड़ी मिली थी। अब
जो खबर है वो ये है कि जो मनसुख हिरेन जो उस गाड़ी के मालिक थे, उन्होंने शक जताया जा रहा है कि आत्महत्या कर ली है। मतलब उनकी बॉडी मिली है कालबा देवी स्टेशन के पास में ट्रेन से कूदकर, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी शंका जताई जा रही है। कालबा ब्रिज के नीचे वो कूदे हैं, ऐसी शंका जताई जा रही है। बाकी तो वो बात है कि उन्होंने अपनी गाड़ी चोरी होने का, फिर गौर कीजिएगा, मनसुख हिरेन ने अपनी गाड़ी के चोरी होने की FIR लिखाई थी। और इस ही बात को लेकर जो देवेंद्र फडणवीस थे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और अब विपक्ष के नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस ने मुद्दा उठाया था कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनका बिहेवियर मनसुख के प्रति ठीक नहीं है, इसलिए उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और आपको याद ही होगा कि जो उनकी गाड़ी मिली थी, उस गाड़ी के अंदर 20 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें मिली थी। अब बात की जा रही है कि इसमें NIA इन्वॉल्व हो और वो जांच करे। अब देखते हैं केंद्र सरकार इस प्रकार की जांच के आदेश देती है या नहीं देती है। अब इसी में लगे हाथ एक चीज मैं आपको और सुनवाता चलूं। इमरजेंसी के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि भाई इमरजेंसी लगानी चाहिए थी, नहीं लगानी चाहिए थी इंदिरा गांधी को। हालांकि राहुल गांधी ने अभी पीछे कहा है कि नहीं, इमरजेंसी लगाना का गलत निर्णय था। यद्यपि वो बात अलग है कि राहुल गांधी को उस समय की शायद स्थिति और परिस्थितियों के संदर्भ में जानकारी ना हो। पर चलिए, वो पार्टी का उनका अपना व्यक्तिगत मसला है। लेकिन जैसे हमने दिखाया था 2G, 3G, 4G की परिभाषा अमित शाह जी ने जो दी थी, उस ही प्रकार इमरजेंसी की परिभाषा कांग्रेस के अनुसार। पर क्योंकि आपने इमरजेंसी की बात करी और मुझे लगता है राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये गलती थी और उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन इस गलती का इंदिरा जी ने समय रहते सुधार किया था। उनकी आत्मा लोकतंत्र में बसती थी, उन्होंने तुरंत चुनाव कराए थे। आज जो देश में हो रहा है वो इमरजेंसी है या नहीं है? और क्या होती है इमरजेंसी? इमरजेंसी ये होती है कि पत्रकार अगर निर्भीक और निडर होकर कुछ दिखा रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जाए। इमरजेंसी ये होती है कि अगर किसान के साथ खड़े हैं कोई तो उनके खिलाफ सेडिशन, देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जाए। इमरजेंसी ये होती है कि अगर किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा है तो उसके खिलाफ NIA की नोटिस और 50 लाख की नोटिस भेजी जाए। इमरजेंसी ये होती है कि आप गुप्त दान लेते रहिए और कानून को ऐसा तोड़ मरोड़ के बना दीजिए कि आपसे कोई सवाल ना पूछे। क्या होती है इमरजेंसी? मैं ये जानना चाहती हूं, कहां है इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी ये होती है कि आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाके कानून बनाइए? क्या तमाशा और माहौल बना दिया है आपने भारत के संसद का? कोई बहस नहीं होती है, कोई मुद्दों पर बात नहीं होती। क्या होती है इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी ये होती है कि आपके चवन्नी के ट्रोल बैठकर हर आदमी को गाली दे, औरतों के साथ अभद्रता करे, मारने की धमकियां दे? क्या होती है इमरजेंसी? मैं जानना चाहती हूं भाजपा से। और चुनी हुई सरकारों को गिराना पब्लिक मैंडेट होता है। क्या उन चुनी हुई सरकारों को गिराना इमरजेंसी होती है? गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में कितने नाम लूं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कहां किस किस राज्य का नाम लूं? क्या होती है इमरजेंसी? मैं पूछना चाहती हूं भाजपा से। अब आगे चलते हुए आपको मालूम ही है कि असम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, बहल आदि इन लोगों के हैं जो इनकम टैक्स के छापे पड़े, जिनके बारे में कल कहा जा रहा था कि 300 करोड़ की हेराफेरी की संभावना थी, वो संभावना अब 650 करोड़ की हो गई है। हम इनकम टैक्स के द्वारा की गई रेड के संदर्भ में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार के कृषि बिल के विरुद्ध अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू दोनों मुखर होकर विरोध किया करते थे। अब चलते चलते अपना मूड फ्रेश कीजिए। आपको मालूम है पीछे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पोती की शादी थी और उस पोती की शादी में अनेकों गणमान्य नेताओं के अतिरिक्त फारूक अब्दुल्ला भी थे, जो कि अपनी जवां-दिली के लिए जाने जाते हैं। देखें एक जाम
तो अब आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बाहर निकलें, मास्क लगाकर निकलें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वीकार करें नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।